नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाए। जिस तरह जवान और स्वस्थ रहने के लिए योग करना बेहद जरूरी है, ठीक उसी तरह निवेश भी आपको हमेशा धनवान बनाए रखने में मदद करता है। तो क्या है योग का धन कनेक्शन? हेल्थ के साथ आप कैसे अपनी वेल्थ सुधार सकते हैं? योग की तरह निवेश में कैसे बनाए संतुलन? आज म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन की इस खास पेशकश में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और योग के धन कनेक्शन को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा जुड़े हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पल्लवी। तो अपने इस खास पेशकश की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी अपने कुछ सवाल हर्षवर्धन रुंगटा जी से पूछना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। ट्विटर और फेसबुक के जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारा शो जो है वो दोनों पेजेस पे लाइव है। वहां पर आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और अपने सवाल टाइप करने हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों को हम शो में शामिल कर पाएं। तो हर्षवर्धन जी, कहते हैं ना कि जैसे कि नियमित योग करना चाहिए तभी उसका कुछ फायदा होता है, ठीक इसी तरह से अगर नियमित निवेश करेंगे उसका फायदा होगा, यानी कि एसआईपी। एब्सोल्युटली पल्लवी, आपने सही कहा कि हम अगर एक योग को और एक अच्छे से इन्वेस्टमेंट्स को अपने रूटीन का हिस्सा बना लें, सो हमारी ना ही हेल्थ अच्छी रहेगी बट एक वेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान में रखें कि जैसे हम बोलते हैं कि योगा का अगर आपको पूरा असर लेना है तो उसे कंटिन्यूस बेसिस पे एक अपनी लाइफ का एक रूटीन बनाए। ये नहीं कि आपने एक दिन कर लिया, आज इंटरनेशनल योगा डे है तो ये नहीं कि हमने सिर्फ एक दिन साल में योगा किया तो हमारी तबीयत अच्छी रहने वाली है। उसी प्रकार जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप उसके एक जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ना कि एक बार आपने कुछ कर लिया और फिर बाद में भूल जाएं। तो ये एक समानताएं आपको ध्यान में रखनी होगी। आप ये भी देखें कि अगर योगा की हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज एक डेफिनेटली एक पहलू होता है। दूसरा, अगर हम देखें कि इन्वेस्टमेंट्स अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो योगा जहां आप कर रहे हैं वहां आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कंट्रोल अपना डाइट और जो अच्छे पदार्थ हैं वही अपने शरीर में डालें। उसी प्रकार अगर एक डिसिप्लिन की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स में आपको एसआईपी और अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे जो हम बात कर रहे हैं जो अच्छी तरह की स्कीम्स होती हैं वो आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। तो ये कॉम्बिनेशन बना के अगर आप देखते हैं तो आपके लिए ना ही हेल्थ बट वेल्थ भी आपके लिए काम करेगी। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप न केवल अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं बल्कि वेल्थ को भी सुधारने का ये बहुत एक अच्छा तरीका है। लेकिन वैसे कहा तो ये भी जाता है कि जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो उसके साथ साथ अपनी फाइनेंशियल सेहत पर भी खास ध्यान दें। और हर्षवर्धन जी, वैसे भी योग जो है उसके जरिए तो हम अपना बुढ़ापा सुधार सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम आज से योगा करने की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, नियमित करेंगे, तभी जो है बुढ़ापे में हमें बीमारियां कम छुएंगी। और ठीक इसी तरह से अगर हम ठीक से निवेश भी करेंगे तो रिटायरमेंट की हम अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं और बुढ़ापा आराम से गुजर सकता है दोनों तरीकों के जरिए। आपने एकदम सही कहा कि आप ये एक सिचुएशन इमेजिन करें कि हमने अपनी पूरी जो यंग एज में कोई भी अगर हमने योगा नहीं किया या कोई भी एक्सरसाइज या कोई फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ भी नहीं किया और 60 की उम्र में या 50 की उम्र में या जब हम 55 जब रिटायरमेंट के एकदम पास में पहुंच रहे हैं, हम अगर उसी समय शुरू करें तो क्या हमें उसका फायदा मिलेगा? जी नहीं। उसी प्रकार जब हम रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी आपको पहले से ही शुरू करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी हो उतना जल्दी आपको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहेंगे कि मैं 50 या 55 या 60 पे मैं शुरू करूं तो काफी देर हो चुकी होगी। तो दोनों में समानताएं ये है कि आपको कंटिन्यूसली और जितना जल्दी हो उतना जल्दी शुरू करें। ध्यान रखें कि कई चीजें ऐसी हैं जो आपको 60 के बाद ही ज्यादा काम आएगी। तो अच्छी सेहत की जो हम बात करते हैं वो रिटायरमेंट के बाद में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि उम्र की वजह से आपके शरीर के कोई जो आपकी कितनी भी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर लें, लेकिन अगर एक शरीर का जो डेप्रिसिएशन है वो तो होने ही वाला है। उसी प्रकार आपको समझना है कि आपको जो इंश्योरेंस, जो हेल्थ की हम बात करते हैं, रिटायरमेंट तक का वेट ना करें। आप जितने यंग हैं उसी समय ले लें, इसी उम्मीद से कि बाद में जाके जब आप रिटायर होंगे उसके बाद जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपकी ये पॉलिसी उस समय काम आएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आपको ध्यान में रखनी है और इसे एक रेगुलर हिस्सा अपनी लाइफ का बनाना है, ना कि एकदम लास्ट मोमेंट पहुंचने के बाद। जैसे आपने कहा कि रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के एकदम पास में पहुंच के ना ही आप अपनी हेल्थ सुधार सकते हैं और ना ही अपनी वेल्थ। तो ये दोनों की चीजें आपको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शुरू कर लेनी चाहिए।
बिल्कुल, और इसके लिए बेहद जरूरी ये भी हो जाता है हर्षवर्धन जी कि अनुशासन जो है वो बनाए रखे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है चाहे वो योग हो या फिर निवेश की बात हो, लोग शुरुआत तो बहुत आसानी से कर लेते हैं लेकिन बीच में कभी उसे छोड़ देते हैं। योगा के मामले में भी हमने देखा है कि लोग जो है रोजाना योगा की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या फिर निवेश की बात हो तो जैसे ही कुछ जरूरत महसूस होती है और निवेश करना बंद कर देते हैं, SIP अपनी रोक देते हैं। तो ये दोनों ही सूरतें जो है काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। एब्सोल्युटली राइट। अगर हम जिम की मेंबरशिप्स भी देखें, जो उनको ज्यादातर मेंबरशिप्स जो आती हैं वो जनवरी महीने में आती है, क्योंकि हर इंसान का एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है कि मैं अगले साल मैं अपनी सेहत पे ध्यान रखूंगा, तो उसके लिए पहले जाके वो जिम में एनरोल करते हैं। तो जनवरी फरवरी में आप देखेंगे कि बहुत पार्टिसिपेशन होता है और वो धीरे धीरे जाते हुए साल के मिड में आते हुए और एंड तक तो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है। सो ये चीज जरूरी आपने जो हाईलाइट की है कि हम शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन अगर हम उसे कंटिन्यू नहीं करते, आप हेल्थ की बात कर लें या आप अपनी वेल्थ की बात कर लें, आप शुरुआत अच्छी करते हैं। जब हम किसी से भी बात करते हैं तो वो बहुत एक्साइट हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है अभी हमें अपना अनुशासन मेंटेन करते हुए हम अभी शुरू करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे थोड़ा वक्त बीतता है, मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, मार्केट एक बार अगर नीचे गिर गया तो वो कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो जाता है और वो फिर से वो अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में चले जाते हैं जिसमें डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। सो हेल्थ के मामले में और वेल्थ के मामले में दोनों में आपको ये जरूरी है कि आप उसमें एक अनुशासन बना के चलें और उसमें कॉन्फिडेंस रखें कि रिजल्ट्स आपको ओवरनाइट नहीं आने वाला, ना ही योगा से आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है। इसका एक प्रोसेस होता है जो आप कंटिन्यूसली लंबी अवधि तक करते हैं तो उसका फायदा मिलना शुरू होता है। उसी प्रकार अगर आप SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं या कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसी प्रकार चलते रहिए दोनों में अनुशासन बना के और फिर ही आपको लॉन्ग टर्म में उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म में अगर फायदा लेना है तो दोनों सूरतों में आपको अनुशासन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। खैर, इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि दोनों ही चीजों में, योग हो या फिर निवेश हो, उसमें गुरु की क्या अहमियत होती है। लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ अंकुर पटेल जी जुड़ गए हैं। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ, गुजरात से। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको मेल किया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो राइट है, रॉन्ग है, और उसको कोई बदलाव करने की जरूरत है कि नहीं है। और मेरे 2-3 गोल है, एक बच्चे की पढ़ाई के लिए, एक बच्चे की शादी के लिए और मेरा रिटायरमेंट प्लान। तो क्या मैं अपने गोल के लिए अचीव कर पाऊंगा? फिलहाल आपकी अंकुर जी उम्र क्या है? 34 ईयर्स। बिल्कुल, तो हर्षवर्धन जी, अंकुर जी फिलहाल 34 साल के हैं, 70,000 की करीब इनकी मासिक आय है। म्यूचुअल फंड्स में 32,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं और 7 साल के बाद इन्हें 50 लाख चाहिए। 10 साल के बाद एक इनका लक्ष्य है 1 करोड़ का और 20 साल के बाद 2 करोड़ का इनका एक लक्ष्य है। तो इनके पोर्टफोलियो में जो शामिल फंड्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें SBI ब्लू चिप है, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, एडलविस मिड कैप फंड है, साथ ही SBI स्मॉल कैप फंड है और PPF में, और साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में भी ये निवेश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये तमाम लक्ष्य जो है ये हालिया निवेश से हासिल हो पाएंगे? अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो जो इनका एलोकेशन लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप्स, इन स्मॉल कैप्स का जो है वो लगभग ठीक है। इतना कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है कि बहुत फेर बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद मैं इनसे ये कहूंगा कि एक स्मॉल कैप फंड जो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड ले रखा है, उसे बंद करके एलोकेशन थोड़ा सुधारने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंडेक्स फंड में निवेश करें। सो लार्ज कैप फंड एक इनके पोर्टफोलियो में जुड़ जाएगा। ये SBI स्मॉल कैप फंड बंद कर सकते हैं और IDFC निफ्टी फंड में अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। इनका जो इडलविस का मिड कैप फंड है, इसे बंद करके एक्सेस मिड कैप ले लें। सो मिड कैप कैटेगरी में ही रहेंगे और बाकी जो PPF और सुकन्या समृद्धि में निवेश कर रहे हैं उसमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और ऑब्जर्वेशन है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये जो आज की तारीख में निवेश कर रहे हैं, इसके बेसिस पे जो इनके सारे लक्ष्य इन्होंने बना रखे हैं कि इन्हें 7 साल बाद 50 लाख रुपए चाहिए, 10 साल बाद 1 करोड़ और 20 साल बाद 2 करोड़ रुपए, ये सारे तो इतने से इन्वेस्टमेंट से नहीं होंगे। तो कोई हर्ज नहीं है, जो आप कर रहे हैं उतना करते रहिए, लेकिन ध्यान में रखें कि ये सारे गोल्स सिर्फ आपके करंट इन्वेस्टमेंट से पूरे नहीं होंगे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप उसमें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना शुरू करें ताकि आप जितना पास हो सके उतना पास अपने लक्ष्य के आ जाएं।
बिल्कुल। तो अंकुर जी, ठीक इसी सलाह को अगर आप फॉलो करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लेंगे, और जब जब मौका लगे अपना निवेश जरूर बढ़ाते रह जाइएगा, इससे आप आसानी से अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। खैर, एक सवाल और शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास फेसबुक के जरिए आया। हर्षवर्धन जी, उत्सव गर्ग का ये सवाल है, ये जानना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए ये कोई डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो इस पर आपकी सलाह चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए डेट म्यूचुअल फंड में कौन सा एक विकल्प इनके लिए ठीक रहेगा? वेल, शॉर्ट टर्म एग्जैक्टली कितना ये उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन अगर हम एक अलग अलग कैटेगरी समझ लें, आप अगर 6 महीने तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिक्विड फंड्स आपके ऑप्शंस हैं। अगर आप 6 महीने से अगर 2 साल तक करना चाहते हैं तो आप ये कोई भी बॉन्ड फंड ले सकते हैं। तो इसमें आईडीएफसी बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। ये आप इनफैक्ट 6 महीने के पहले भी रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिर्फ है कि आप शॉर्ट टर्म को भी अच्छी तरह डिफाइन कर लें तो और स्पेसिफिक स्कीम बता सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी, आई थिंक आईडीएफसी बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उत्सव जी, उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। 6 महीने तक अगर है तो लिक्विड फंड, नहीं तो उसके बाद आप बॉन्ड फंड चुन सकते हैं। आईडीएफसी बॉन्ड फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। खैर, अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो हर्षवर्धन जी, जैसा कि अभी मैं जिक्र भी कर रही थी कि चाहे वो योग हो या फिर निवेश की बात हो, दोनों में गुरु की अपनी अहमियत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो उसमें भी यही कहा जाता है कि बिना किसी गुरु के निर्देश के योगा नहीं करना चाहिए, और ठीक इसी तरह से निवेश सलाहकार की भी अपनी एक अलग अहमियत होती है। तो ऐसे में अगर निवेशक है या फिर जो लोग योग करते हैं वो अगर गुरु की बातों को, गुरु के टिप्स को नहीं मानते हैं तो कई नुकसान भी हो सकता है उनको। पल्लवी, अगर हम देखें तो हर फील्ड के अपने एक्सपर्ट्स होते हैं। हर इंसान अपना जो काम करता है उसमें वो काबिलियत हासिल करता है और उसमें उनकी एक्सपर्टीज होती है। सो इसी प्रकार अगर हम अगर अपने आप को फाइनेंशियल फील्ड में कहते हैं, अगर मुझे कोई इलेक्ट्रिशियन का काम है तो मैं उसमें काम करना शुरू करूंगा तो मुझे नुकसान हो सकता है, ना ही काम ठीक से होगा और मुझे भी अगर कोई इंजरी हो सकती है। सो उसी प्रकार आप जो भी काम करते हैं कि जो आपकी फील्ड ऑफ आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में नहीं होती है तो उसमें आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। योगा है, मान लीजिए अगर आप आसन करना चाहते हैं और सिर्फ आप इंटरनेट पे या टीवी पे देख के अगर कोई आसन करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसे सही तरीके से कर सकें, तो उससे आपके शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है। आप अपने आप को आपको इंजर भी कर सकते हैं। सो उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट्स की जो बात होती है, ये अच्छी बात है कि आप पढ़िए, उसके बारे में जानिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी बारीकियां होती हैं जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं को मालूम होती है। तो नॉट ओनली योगा, नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट्स, मैं हर फील्ड के लिए कहूंगा कि जिसमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, कोशिश करिए आप इंफॉर्मेशन निकालें और इसके बाद उस फील्ड के एक्सपर्ट की अगर आप सलाह लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। आप अपने आप की इंजरी नहीं करेंगे और जो आप चाहते हैं, जो रिजल्ट चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से या अपने आसन से, वो आपको सही मायने में मिलेगा। सो ये सही है कि कोई भी फील्ड का काम हो, योगा हो या इन्वेस्टमेंट्स, एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना ऑलवेज बेटर रहता है। बिल्कुल। तो एक एक्सपर्ट की, एक गुरु की मदद लेना जो है आपके लिए सही रहेगा, चाहे वो योग हो या फिर निवेश की बात हो। खैर, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ये भी चर्चा करेंगे कि जिस तरह से योगा के अलग अलग आसन किस तरह आपके लक्ष्यों को हासिल करने में किस तरह से मदद करते हैं। यानी कि बीमारी अगर किसी तरह की है तो अलग अलग आसन के जरिए आप उनसे लड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप निवेश करने चाह रहे हैं और आपके अलग अलग लक्ष्य हैं तो कैसी आपकी अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे और आपके कुछ सवालों को शामिल करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज हम म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं। कैसे आप योग से निवेश के टिप्स ले सकते हैं, क्या है योगा का और धन का आपस में कनेक्शन। चर्चा में हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा जी बने हुए हैं, चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। पहले हर्षवर्धन जी, उनके पास चलते हैं। सद्दाम अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सद्दाम जी आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड इवनिंग जी, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं बोल रहा था कि जैसे पहले बोलना चाहता हूँ आपको बहुत धन्यवाद कि ऐसे शो चला के हम लोग छोटे इन्वेस्टर को बहुत नॉलेज देने के लिए। मैं 1 साल से आपका शो फॉलो कर रहा हूँ और मैंने अपना 3 गोल सेट, तो ये 3 गोलों के लिए मुझे कौन सा फंड SIP सेट करना है, थोड़ा हेल्प करेंगे? जी बिल्कुल।
तो हर्षवर्धन जी, सद्दाम जी जो हैं कुछ कुछ अपने लक्ष्य बता रहे हैं, जिसमें 15 साल के लिए के बाद इन्हें घर के लिए 50 लाख चाहिए, साथ ही 20 साल के बाद इन्हें कार के लिए जो है वो 20 लाख रुपए चाहिए होंगे। रिटायरमेंट के लिए इन्हें 35 साल के बाद 3 करोड़ रुपए चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये ईपीएफ में निवेश कर रहे हैं 5200 रुपए, पीपीएफ में भी 1000 रुपए का निवेश कर रहे हैं और महंगाई दर को ध्यान में रखकर जो है वो निवेश किया जा रहा है। पोर्टफोलियो को लेकर आपकी राय चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्होंने फिलहाल निवेश की अभी तक शुरुआत शायद नहीं की है। सदाम जी, अगर हम देखें आपका जो ईपीएफ और पीपीएफ है, सिर्फ उतने ही इन्वेस्टमेंट से आप ये भी मैं समझता हूं कि आप भी ये जानते हैं ये कि ये सारे लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते। नेवरदलेस कोई हर्ज नहीं है, आपने शुरुआत किया 25 साल के ही हैं, अभी आपके सामने काफी टाइम है कि आप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपके जो लक्ष्य हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आप ऐसा करिए कि एक डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स शुरू करें। तीनों आपके बड़े लक्ष्य हैं, तो आप पहले चूज कर लें कि आपको कौन सा लक्ष्य इनमें से सबसे प्रायोरिटी पे लेना है। तो पहला जो होगा वो हमारे हिसाब से आप रिटायरमेंट को सिलेक्ट करें। रिटायरमेंट के लिए आपको जो लक्ष्य है आपका कि 3 करोड़ रुपए आपको चाहिए 35 साल बाद, उसके लिए आपको हर महीने के 3000 रुपए जमा करने होंगे। ये आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए करें ताकि लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी का फायदा मिले। तो आप आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड जो है वो अपने पोर्टफोलियो में इस 3000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। फिर एक सेकंड प्रायोरिटी बनाइए कि ये इतना तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, इसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो मैं सेकंड कौन से एक गोल को फुलफिल करूं, सारे तो मैं कर नहीं सकता। तो सेकंड आप फिर घर को लीजिए। घर जो आपको चाहिए वो है 15 साल बाद आपको 50 लाख रुपए चाहिए, तो उसके लिए आपको हर महीने के 9000 रुपए जमा करने होंगे। मैं स्कीम का नाम आपको अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि आप सारी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर सकते, तो रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करें। बाकी ध्यान में रखिए आपको करना कितना है और उस समय हम स्कीम या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। फिर तीसरा गोल जो प्रायोरिटी वाइज है उस पे वो आप गाड़ी के लिए रखें और वो लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको 2000 रुपए हर महीने के जमा करने होंगे। ये सारे जो बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं वो जैसे आप तैयार होंगे फिर से हमें बताइएगा, तो हम आपके लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करके देंगे। लेकिन उस समय तक रिटायरमेंट के लिए जरूर से 3000 रुपए का बंदोबस्त करिए और हर महीने जमा करना शुरू करें। स्कीम का नाम हमने आपको बता दिया, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड। बिल्कुल, तो रिटायरमेंट के लिए आप आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड में निवेश करने की सलाह जो है आपको दे रहे हैं हर्षवर्धन जी। तो सबसे पहले जैसा कि उन्होंने भी बताया, आप रिटायरमेंट के लिए जो है निवेश की शुरुआत करिए, इससे आपके लिए बेहतर होगा अपने तमाम लक्ष्यों के लिए भी आगे धीरे धीरे पैसा जुटाना। और इस तरह से अगर आप निवेश करेंगे और उसके बाद एक बार दोबारा अपना सवाल भेजिएगा, हम आपको जरूर आपको पोर्टफोलियो जो है पूरा कंस्ट्रक्ट करके देंगे। खैर, एक सवाल और शामिल कर लेते हैं, हमारे पास इस वक्त फेसबुक के जरिए आया हुआ है राहुल कश्यप का। ये बताते हैं कि ये 5 साल के लिए एचडीएफसी बैलेंस फंड में और सुंदरम रूरल कंजम्पशन फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो क्या इन दोनों फंड्स में निवेश करने की आप सलाह देंगे? एचडीएफसी बैलेंस फंड कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। सिर्फ जो सुंदरम का कंजम्पशन फंड देख रहे हैं, इसके जगह मैं सजेस्ट करूंगा कि एक मल्टी कैप या लार्ज कैप या पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड्स वो अपने पोर्टफोलियो में जोड़े तो बेटर है, क्योंकि एक थीमेटिक फंड हो गया सुंदरम का, और थीमेटिक फंड और एक हाइब्रिड फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना एक बहुत लॉजिकल नहीं है। तो हाइब्रिड फंड डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। जो इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं, मेरा सुझाव रहेगा कि मल्टी कैप फंड की तरफ ध्यान दें, उसमें लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप सब आ जाते हैं। अगर वो भी नहीं जम रहा, आपको एक पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड ले सकते हैं, सो इंडेक्स फंड विल बी इवन बेटर। सो उस लिहाज से एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप फंड कंसीडर करें या तो आईडीएफसी निफ्टी फंड, इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करके वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं राहुल जी कि आपको जो सलाह चाहिए थी वो मिल चुकी है। खैर, अपनी चर्चा को आगे जारी रखते हैं और हम बात कर रहे थे योग के धन कनेक्शन की। तो जब योग करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि आपको अपने खाने पीने का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए और उसके साथ साथ जो है योगा के आसन करने चाहिए, यानी कि संतुलन जो है वो पूरा बनाकर रखना चाहिए। ठीक इसी तरह से जब हम कुछ भी फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि हम तमाम चीजों का संतुलन बनाएं और उसके बाद ही निवेश करें। जी हाँ पल्लवी, आपने जैसे योगा के लिए कहा कि हम हेल्थ अच्छी मेंटेन करने के लिए आपको डेफिनेटली एक एक्सरसाइज करनी है, जो योगा के रूप में हम बात कर रहे हैं। साथ साथ में आप अपने शरीर में किस तरह का खाना कंज्यूम करते हैं वो भी बहुत जरूरी होता है। सो आपका जो फूड हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट्स है, उसे भी आपको कंट्रोल करना होगा और एट द सेम टाइम एक्सरसाइज करनी होगी। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन बन के आपकी सेहत पर ध्यान, आपको असर दिखने लगेगा।
उसी प्रकार अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि जो हम पैसे कमाते हैं सब सेव करें, ये मुमकिन भी नहीं होता। तो हम क्या करना चाहिए कि एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। आपको खर्चा भी करना है, एक्सपेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो आप खर्चा करें लेकिन संयम में करें, एक बैलेंस बनाएं, एक बजट बनाएं कि आपकी आमदनी इतनी है, जितना हो सके खर्चा आप उसी के अंदर ही मेंटेन करें। अगर आपके खर्चे आपकी इनकम से ज्यादा हो जाते हैं तो लोन्स और डेट आप लोन के चक्कर में आप ना उलझ जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप अपने खर्चों को संयम में रखें और एक पोर्शन बना लें कि इतना आपको इन्वेस्ट करना है। तो उस प्रकार से अगर आप बैलेंस बना के चलते हैं तो आपकी सेविंग्स होने लगेगी, खर्चा आप कंट्रोल करेंगे। अब सिर्फ क्या सेविंग्स करना काफी है? जी नहीं। जैसे हमने कहा कि आपको एक बैलेंस बना के चलना है, मतलब यह भी समझना है कि सेविंग्स आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन वो पैसे सही जगह पे निवेश होना भी उतना ही जरूरी है। आपने सेविंग्स तो कर ली लेकिन एक गलत प्रोडक्ट में डाल दिए तो आपका पूरा जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा। आपको अच्छा प्रोडक्ट और एट द सेम टाइम एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट्स दोनों आपको बैलेंस बना के चलना है। यानी कि आपको संयम जो है वो बनाना होगा, साथ ही साथ संतुलन जो है वो भी बनाकर रखना होगा। खैर, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सचिन जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। मेरा अपना सवाल पूछिए। एक्चुअली मैंने 3 म्यूचुअल फंड्स में पिछले 5 सालों से निवेश किया था। एक है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, एक HDFC इक्विटी हाइब्रिड फंड और एक IDFC मल्टी कैप फंड। तो 5 सालों में मैंने करीब 17 लाख रुपए एक में और सेकंड HDFC में 7 और IDFC में 3 लाख का कॉर्पस इकट्ठा किया हुआ है। और एक्चुअली हाइब्रिड फंड का रिटर्न कम होता है, तो मुझे ये जानना था कि मैंने जो अपने गोल्स भेजे हुए हैं, मेरी डॉटर की एजुकेशन के लिए 30 लाख और उसकी मैरिज के लिए 75 लाख इन 5-6 ईयर्स एंड 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, तो उसके लिए क्या मुझे दूसरे फंड में निवेश करना चाहिए? और ये निवेश लमसम या SIP किस फॉर्म में करना चाहिए, इसके विषय में जानना था। बिल्कुल, तो हर्षवर्धन जी क्या सलाह देंगे आप सचिन जी को? सचिन जी, आपने जो 3 स्कीम्स में निवेश कर रखा है वो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। ये आपने सही कहा कि हाइब्रिड फंड्स में आपको इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिटर्न मिलने की आपको गुंजाइश होती है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर मार्केट वॉलेटाइल रहा और मार्केट नेगेटिव जाता है तो उसमें आपको डाउन साइड भी प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि आपके गोल्स जो है वो एजुकेशन, डॉटर के एजुकेशन, मैरिज के लिए है और वो 5 या 6 साल के बाद जरूरत पड़ने वाली है। मैं सुझाव दूंगा कि हम तीनों फंड्स में बने रहें। थोड़े कम रिटर्न इक्विटी के कंपैरिजन में हो सकता है, लेकिन डाउन साइड भी प्रोटेक्टेड उस लिहाज में उतना रहता है। बात होती है इतनी कि अगर अभी जो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है वो है 27 लाख के, क्या ये सिर्फ 27 लाख अपने आप में अगर रहेंगे तो क्या आप सारे अपने लक्ष्य पूरे कर सकते हैं? जी नहीं। ये पूरे सिर्फ 27 लाख से आपके सारे लक्ष्य जो 30 लाख का और 75 लाख का है ये पूरा नहीं होगा। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ानी होगी। सो आप आगे से यहां से अगर आप हर महीने की 21,000 रुपीज की अगर SIP करते हैं और ये 27 लाख ऐसे का ऐसा रहने देते हैं तो आपके लक्ष्य पूरे होने की पूरी उम्मीद है। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा SIP के जरिए करें और उनके आपको पोर्टफोलियो, एक मॉडल पोर्टफोलियो बता दूं जो आप फॉलो कर सकते हैं। IDFC निफ्टी फंड में 5,000, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में 5,000, ICICI प्रू मल्टी कैप में 5,000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 6,000 रुपए। तो इस प्रकार से 21,000 की फ्रेश SIP और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जहां है वहां रहने दीजिए, तो आपके लक्ष्य आगे जाते हुए पूरे हो सकते हैं। ये पोर्टफोलियो को आप फिर से रिव्यू करिएगा 2 साल बाद। बिल्कुल, तो सचिन जी 2 साल के बाद जो है पोर्टफोलियो आपको रिव्यू करना और 21,000 की एक नई SIP, जैसा कि अभी आपको हर्षवर्धन जी ने भी बताया कि कहां पे कितना निवेश करना है, ठीक उसी तरह से अगर आप निवेश करेंगे तो आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमें बहुत अच्छे से समझाने के लिए कि आखिरकार योगा का धन के साथ कैसे कनेक्शन है और कैसे हम योगा के साथ एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। सही आसन करके हम सही तरीके से, अच्छे तरीके से जिंदगी जी सकते हैं और ठीक उसी तरह से सही तरीके से निवेश कर भी अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छी सी प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज की खास पेशकश में इतना ही।